हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों की पढ़ाई, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों के लिए जो मे 24 में अटेम्प्ट देने वाले हैं सी एग्जाम्स का, चाहे फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल्स हो, अभी थोड़ी दूर है। लेकिन अगर अभी आप समझ लोगे ये वीडियो, जो मैं 5 स्टेप बताने वाला हूं आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कैसे करनी है, कैसे स्ट्रक्चर करनी है और कैसे एंड करनी है, आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा प्रिपरेशन के अंदर। साथ ही टाइम टेबल बताने वाला हूं मैं आप लोगों को, एक स्टडी प्लानर के बारे में बताने वाला हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफ कोर्स, नो चार्जेस ओवर हियर। कैसे आपको अपना पूरा स्ट्रक्चर करना है। देखो, काफी सारे स्टूडेंट से मैं बात करता हूं, प्रीवियस अटेम्प्ट्स, ऑलमोस्ट 5-6 साल के अटेम्प्ट से मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे रियलाइज हुई है स्टूडेंट्स की, वो ये है अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच टुवर्ड्स देयर एग्जामिनेशन। पढ़ना सबको है, पढ़ते सभी कोई है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि कहां से स्टार्ट करना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे एंड करना है। एंड जब 1.5 महीने 2 महीने बच जाते हैं एग्जाम के, तो पैनिक सेट इन होना चालू हो जाता है, क्योंकि हमने पिछले 3-4 महीने यूटिलाइज तो किए लेकिन ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं किए। इसीलिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये छोटा सा वीडियो है आप लोगों के लिए। देखिए, समझिए एंड इंप्लीमेंट करना। आप लोगों को 101% स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिलेगा। उसके साथ आप लोगों को जो पढ़ाई है आप लोगों की, वो भी बहुत ईजी हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज है, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्टडिंग। एक ग्रुप दे रहे हो, 2 ग्रुप दे रहे हो, एग्जामिशन के लिए काम कर रहे हो, ऑफ कोर्स अभी 5 महीने हैं, तो स्टूडेंट्स के मन में रहता है रैंक लेके आएंगे। 4 महीने हो जाएंगे, रैंक तो नहीं आ पाएगा यार, 2 ग्रुप कर लेते हैं। 3 महीने हो जाएंगे यार, 2 ग्रुप तो नहीं होंगे, लगता है 3 पेपर, एक ग्रुप कर लेते हैं। 2 महीने रह जाएंगे यार, एक पेपर एक ग्रुप भी बराबर नहीं हो रहा है, एक काम करते हैं 2 पेपर में एग्जामिशन की कोशिश करते हैं। 1 महीने बच जाएंगे, सर हम लोग क्या नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए पुश कर दें, क्या स्किप कर दें क्या ये वाला अटेम्प्ट। दिस इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन इन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स दैट राइट सी एग्जामिनेशंस। एंड आप अगर वो करोगे तो आप एक लौते नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि उनको करना क्या है। सिलेबस स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट करो, सिलेबस पढ़ो, समझो हर सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जब वो सब्जेक्ट उठाएंगे तब हम प्रिपेयर करेंगे, नो। अंडरस्टैंड व्हाट ऑल इज इट दैट यू हैव टू स्टडी, कितना क्वांटम है, एंड उसके बाद यू स्ट्रैटेजाइज कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है। वीक सब्जेक्ट को अभी पढ़ो, अभी टाइम है वीक सब्जेक्ट को स्ट्रांग करने का। आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके उसको पढ़ोगे, क्लासेस लोगे, उसके बाद आप लोग को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन का मौका मिलेगा, एंड दैट विल बी द की टू सक्सेस। अरे ये पेपर से डर लगता है मुझे, ये पेपर समझ में नहीं आ रहा, लास्ट 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 जाते क्या होगा, पैनिक हो जाएगा कि लास्ट में तो हमने कुछ पढ़ाई किया नहीं, अब ये इंपॉर्टेंट पेपर है लेकिन टफ पेपर है, टफ चैप्टर है, हम अब पढ़ नहीं पा रहे हैं, और सर वी आर इन लॉट ऑफ एंजाइटी, हम तो फेल हो जाएंगे। क्योंकि आपने फंडामेंटल मिस्टेक कर दी। स्टार्टिंग से टारगेट करो डिफिकल्ट पेपर को, उसको कंप्लीट करो, उसके बाद आप इजी पेपर्स पे या सिंपलर पेपर्स पे जाओ। द सेकेंड वन इज टू स्टडी। देखो, स्ट्रैटेजी मैं आपको 1000 स्ट्रैटेजीज दे सकता हूं, आप खुद 5000 स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्लासेस लेना है, सेल्फ स्टडी लेना है, मिक्स करना है दोनों को, कौन से टीचर से लेना है, कौन से मोड में लेना है, वर्चुअल लेना है या फिर इन पर्सन जाके लेना है, सब कुछ आपको अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा अभी के अभी। आपकी डिसीजन लेने में मैं मदद कर सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टडी प्लानर, और आपके ये डिसीजंस के लिए और भी आपके क्वेरीज के लिए मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं 1 दिसंबर को एक फ्री मेंटरशिप सेशन, जहां पर आप लोग आकर मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैं अपनी स्टडी प्लानर आप लोगों को दूंगा, डिटेल में समझाऊंगा कि दिसंबर से लेकर मई तक कैसे अप्रोच करना है, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, क्या एक स्टडी प्लानर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप लोगों के जो भी क्वेरीज है कि सर हम एक ग्रुप दें, 2 ग्रुप दें, प्राइवेट टीचर से लें या फिर वर्चुअली लें, इन पर्सन जाके लें, कैसे हम लोगों को कोचिंग करना है या सेल्फ स्टडी करें, क्या प्रॉब्लम्स आएगी, क्या इजी रहेगा, सब कुछ मैं आप लोगों को समझाऊंगा उस पर्टिकुलर सेशन में। बड़ा ही हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, नो मनी चार्ज फ्रॉम एनी स्टूडेंट, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू द बेस्ट एडवाइस। तो 1 दिसंबर को डिटेल्स पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में है, लिंक पे जाइए, उसको क्लिक कीजिए, नोटिफाई मी को हिट कीजिए, ताकि जब वो सेशन आए तब आप लोगों को पता चल जाए। अलार्म भी लगा लेना, टाइम डिटेल्स और सब कुछ नीचे दी हुई है। प्लीज, thousands of students attend such session strategies के, and you should just see the feedback that they give on the session कि सर मजा आ गया, इतनी क्लैरिटी के साथ, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हमें किसी ने प्लान बताया ही नहीं कभी, सच्चाई दिखाई ही नहीं कभी, अब हम क्लियरली प्लान करके पढ़ पाएंगे। वाई डू यू वांट टू मिस आउट? डोंट मिस आउट। थर्ड चीज जो आपको इंपॉर्टेंट करनी है वो है समराइज व्हाट यू स्टडी। जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उसके नोट्स बनाते चलो, छोटे छोटे नोट्स, ऐसा ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में एकदम लाइन बाय लाइन नोट बनाने की जरूरत नहीं है। की पॉइंटर्स, ओके, दिस टॉपिक
या तो आप टेक्स्ट बुक के ही जो ऊपर मार्जिन रहते हैं उनमें लिख लो, या अपनी एक नोटबुक मेंटेन कर लो कि पेज नंबर दिस इन द टेक्स्ट बुक, टॉपिक नंबर दिस एंड और टॉपिक नेम दिस एंड की पॉइंटर्स, 5-6 की पॉइंट्स लिख लिए, जिससे कि जब आप पढ़ाई रिवाइज करोगे आप लोगों को मदद मिलते जाएगी, आप लोगों को क्लियर होता जाएगा कि मेरे को कैसे सिस्टमैटिकली पढ़ाई करनी है। That's extremely important. Summarize what you are studying, write it down in form of notes, ताकि जब भी भूलो क्विकली रिवाइज करके हाँ की पॉइंटर्स याद आ जाए, जो कीवर्ड्स रहते हैं, जो टेक्निकल टर्म्स रहते हैं, उनको आप नोट डाउन कर लो। चौथी चीज है टू सस्टेन व्हाट यू आर डूइंग। आज आप जोश में ये वीडियो देखने के बाद चालू कर दोगे पढ़ाई, मैं चप्पल फाड़ दूंगा, मैं स्टडी प्लानर सर से ले लेता हूँ उनके सेशन में जाकर, एंड उसके बाद तो मैं स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाई करना। एक महीने बाद हाँ ठीक है एक ब्रेक ले लेते हैं यार, अरे रिजल्ट आ गए, हो रिजल्ट परसेंटेज ऐसा आया हमारा, पता नहीं क्या होगा, फिर वीडियोस आ जाएंगे, विल द मे अटेम्प्ट बी इजी, फर्स्ट टाइम न्यू ग्रुप विल इट बी टफ, बच्चे उसमें लग जाएंगे एंड फिर आपकी वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस चालू हो जाएगी। सस्टेन करना मोमेंटम को बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया ने 10 मैचेस में मोमेंटम बना के रखा वर्ल्ड कप में, लेकिन जिस दिन इट मैटर्ड द मोस्ट दे वर नॉट एबल टू सस्टेन द प्रेशर। स्टूडेंट्स के साथ भी तो एग्जैक्टली यही होता है मेरे दोस्तों, कि आप अभी अच्छा पढ़ोगे अच्छा पढ़ोगे अच्छा पढ़ोगे, एग्जाम के 10 दिन पहले सर ऐसा लग रहा है सब भूल रहे हैं, सर ऐसा लग रहा है कि सब टेंशन में है, कुछ भी याद नहीं है, अब क्या करें, फंस गए सर। वी डू नॉट वांट दैट। मेंटल कंडीशनिंग, सस्टेनेंस एंड कंटिन्यूटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सर सस्टेनेंस आएगी कैसे, कंटिन्यूटी आएगी कैसे, रिवीजन से, एंड दैट इज माय लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट की कीप रिवाइजिंग। सर रिवाइज कैसे करें, कितनी बार करें रिवाइज, 4 बार करना पड़ता है, कोई तो बोल रहा है 6 बार करना पड़ता है। मेरे हिसाब से तो आप रिवीजन को अपने स्टडी स्केड्यूल में डालो। ये एक टिप इतने स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही है ना चीजों को याद रखने में, कि जब आप रिवाइज करते हो अपना टॉपिक, आप स्टडी कर लिए आज, 3 से 4 दिन बाद उसको हल्का सा रिवाइज कर लो। अगर स्टडीज में आपको 4 घंटे लग रहे हैं उसको याद करने में, समझने में, तो रिवीजन में तो आपको 2 घंटे लगने चाहिए फर्स्ट रिवीजन में। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उसको फिर 4-5 दिन बाद पढ़ोगे तो 1 घंटा लगना चाहिए। तो टाइम जो है वो इंक्रीमेंटली कम होते चले जाएगा द मोर यू रिवाइज अ टॉपिक, एंड बाय द एंड यू विल नॉट हैव दिस टेंशन कि सर सब पढ़ तो लिया, लेकिन अब जब वापस फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है सब भूल गए, सब गोल है, रिविजन तो हुई नहीं हमारी। अ क्लासिक मिस्टेक दैट सीए स्टूडेंट्स मेक, यू शुड नॉट बी डूइंग दैट। आपके टाइम टेबल में रिविजन बिल्ड कर लो कि हर 7वें दिन जो भी मैंने पिछले हफ्ते और उनके पिछले हफ्तों में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। धीरे 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 some topics will become stronger, you will need less revision, some weaker topics will be revised more, so they will also become stronger and you will be in a comfortable position. Just try this time around and see कैसे उसको आपको help मिलती है। I'm 100% sure you will benefit a lot, you will thank me a lot after that. 1 दिसंबर को शाम के टाइम रहेगा मेरा सेशन जो है, प्लीज गो चेक द कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर लिंक रहेगी, नोटिफाई मी करो, उसको एनरोल करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस, कम ऑन, फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टडी प्लानर, टाइम टेबल और आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स करूंगा मैं। आई मीन इट्स मेंटरशिप फॉर फ्री, जिसके मैं ये तो 1-on-1 मेंटरशिप के पैसे लेता हूँ यूजुअली, सो दिस आई एम ब्रिंगिंग इट फॉर यू स्पेसिफिकली। प्लीज एनरोल, प्लीज यूज दिस बेनिफिट, यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट अ लॉट, यू विल लाइक इट एंड आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, बेल आइकन दबा के रख लो, ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे हूँ मैं अरिहंत बैद ऑफिशियल, लिंक्डइन पे हूँ मैं सीए अरिहंत बैद, यूट्यूब पे यहाँ पर हूँ, और ट्रैवल विद एबी नाम का एक ट्रैवल चैनल भी है, तो दोनों ही सभी चारों जगहों पर आप कनेक्टेड रहोगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आंसर कर दूंगा। सी यू ऑल, टेक केयर।